हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। तो आज हम प्रश्नावली 5.8 को प्रारंभ करेंगे। उसका प्रथम क्वेश्चन देखते हैं। हमको दिया हुआ है कि फलन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, एक्स हमारा -4 से 2 के बीच में है, जहां -4 और दोनों इंक्लूडेड हैं, के लिए रोले प्रमेय को सत्यापित हमें करना है। चलिए, तो देखिए, हमने रोल्स थ्योरम को या रोले प्रमेय को सत्यापित करने के लिए हमें 3 बातों का ध्यान रखना है। नंबर 1 मतलब स्टेप 1, हमारा फंक्शन या जो हमारा फलन है वो इंटरवल -4 से 2 में सतत होना चाहिए। स्टेप 2 में हमें ध्यान रखना है कि हमारा जो फलन है वो -4 से 2 के बीच में जब हमारा x होगा तो वहां पर हमारा अवकलनीय होना चाहिए। और स्टेप 3 में हमें ध्यान रखना है कि एफ ए बराबर एफ बी होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन हमारे पास ट्रू हो जाएंगी तो हम बोलेंगे हमारा जो फलन है वो रोले प्रमेय को सत्यापित करेगा या रोले प्रमेय को सिद्ध करेगा। तो अब देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा फलन सतत है, अवकलनीय है, या एफ ए बराबर एफ बी है या नहीं। तो देखिए, स्टेप 1, आपको फलन दिया हुआ है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। अब आप देखिए, ये अपने पास एक बहुपद है 2 डिग्री का। चूंकि ये 2 डिग्री का बहुपद है इसलिए यह फलन हमेशा सतत होगा। अब उन्होंने हमको बोला है कि x हमारा -4 से 2 के बीच में है, तो चाहे x हमारा कहीं से कहीं के बीच में भी हो, या हम बोल सकते हैं x हमारा पूरी वास्तविक संख्या ही क्यों ना हो जाए, ये फलन हमेशा हमारा सतत रहेगा। स्टेप 2 देखते हैं। स्टेप 2 में हमें देखना होता है कि ये फलन हमारा अवकलनीय होना चाहिए। तो देखिए, एफ डैश एक्स में बहुत आसानी से निकाल पा रहा हूं, यहां पर 2x + 2 आ जाएगा, अतः यह फलन हमारा अवकलनीय भी है -4 से 2 के बीच में। तो हमारा स्टेप 2 भी सही आ गया। अब मेरे को स्टेप 3 चेक करना होगा। स्टेप 3 में मुझे एफ ए बराबर एफ बी चेक करना होगा। एफ ए मतलब एफ -4 निकालना होगा। चलिए निकालते हैं। अपने पास आ जाएगा 16 -8 -8 0 आया। अब मैं एफ बी यहां पर 2 हो जाएगा। तो देखिए, F2 निकालेंगे तो अपने पास 2 का स्क्वायर प्लस 2 × 2 -8, या मैं 4 + 4 -8 बराबर 0 ही आएगा। तो अब यहां पर देखिए, हमारे पास एफ ए बराबर एफ बी भी सही आ रहा है, तो अर्थात हमारे पास रोले प्रमेय सत्यापित हो जाएगी। और रोले प्रमेय जब सत्यापित हो जाएगी तो हम बोल सकते हैं कि एक पॉइंट ऐसा होगा -4 से 2 के बीच में जहां पर उसका अवकलन 0 होगा, अर्थात एफ डैश सी बराबर 0 मैंने कर दिया। तो देखिए, 2x + 2 बराबर 0 आ गया, तो x बराबर -1 आ जाएगा, या मैं बोल सकता हूं कि c बराबर -1 आ जाएगा। और आप देखिए, c जो पॉइंट है -1 वो -4 से 2 के बीच में ही आता है, अतः हमारा रोले प्रमेय सिद्ध हो गई। चलिए, अब हम प्रश्न संख्या 2 पर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 में हमें दिया हुआ है कि जांच कीजिए कि क्या रोले का प्रमेय निम्नलिखित फलनों में से किन किन पर लागू होता है। इन उदाहरणों से आप रोले के प्रमेय के विलोम के बारे में कुछ कह सकते हैं। चलिए, सबसे पहला हमारे पास फलन दिया हुआ है एफ एक्स बराबर बॉक्स एक्स। इस बॉक्स को बोलते हैं महत्तम पूर्णांक फलन। तो देखिए, x का महत्तम पूर्णांक फलन है। अब हमें बोला गया था x हमारा 5 से 9 के बीच में है, जहां 5 और 9 सम्मिलित होने चाहिए। सबसे पहले तो हम स्टेप 1 देखते हैं। स्टेप 1 में हम देखते हैं कि हमारा फलन 5 से 9 के बीच में सतत होना चाहिए। अब मैं जानता हूं कि महत्तम पूर्णांक फलन प्रत्येक पूर्णांक पर असतत होता है, अतः हमारे पास यह असतत फलन हो जाएगा। चूंकि यह असतत फलन आया, अर्थात इसका स्टेप 1 ही क्लियर नहीं हुआ, तो हम बोलेंगे रोले प्रमेय इसमें सत्यापित नहीं होगी। चलिए, अब हम दूसरे वाले पार्ट पर चलते हैं। दूसरे वाले पार्ट में हमें बोला गया है एफ एक्स बराबर हमारे पास बॉक्स एक्स है, जहां ये महत्तम पूर्णांक फलन है।
और x हमको बोला गया है -2 से लेकर 2 तक, जहां -2 और 2 भी हमारे पास सम्मिलित हैं। तो हम देखिए -2 से 2 के बीच में देखेंगे तो बहुत सारे हमारे पास पूर्णांक आएंगे। देखिए -1 भी आएगा, 0 भी आएगा, 1 भी आएगा। अब हम ये भी जानते हैं कि जो भी महत्तम पूर्णांक फलन होता है प्रत्येक पूर्णांक पर असतत होगा। तो इस तरीके से fx यहां असतत आ गया। अब चूंकि हमारे पास स्टेप 1 ही इसका क्लियर नहीं हुआ, तो हम बोलेंगे यहां पर भी रोले प्रमेय सत्यापित नहीं होगी। चलिए अब हम थर्ड पार्ट पर चलते हैं। थर्ड पार्ट में हमें बोला गया है कि fx बराबर x² - 1 है और x हमारे पास 1 से लेकर 2 के बीच में है, जहां 1 और 2 भी सम्मिलित हैं। तो देखिए सबसे पहले तो स्टेप 1 चेक करते हैं कि क्या ये सतत है या नहीं। तो चूंकि ये बहुपद है इसलिए ये सतत तो है ही। अब स्टेप 2 चेक करते हैं कि क्या ये अवकलनीय है या नहीं। तो देखिए f' निकालेंगे तो वो 2x आ जाएगा, अर्थात ये अवकलनीय भी है। अब हम स्टेप 3 निकालेंगे। स्टेप 3 में हम चेक करते हैं कि हमारे पास f-1 और f2 दोनों का मान बराबर होना चाहिए। तो सबसे पहले f-1 निकालते हैं, तो 1 - 1 0 आ जाएगा। और अब हम f2 निकालेंगे तो देखिए अपने पास आ जाएगा 4 - 1 3। चूंकि यहाँ f-1 और f2 बराबर नहीं है, अतः यहां पर भी रोले प्रमेय सत्यापित नहीं होगी। हमें ध्यान रखना होगा कि जहां जहां हमारे पास तीनों स्टेप सेटिस्फाई करेंगे तभी हम बोल पाएंगे कि हमारे पास रोले थ्योरम सेटिस्फाई करेगी। अतः इस वाले पार्ट में भी हमारे पास रोले थ्योरम सत्यापित नहीं होगी।